लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को हो जाएगी और उसके बाद 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। अब 4 जून को मतों की गणना के बाद ये तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की। लेकिन उससे पहले जब 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी, बल्कि अभी भी कहा जा सकता है कि जनता में लगातार इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, देश की कौन सी पार्टी जनता को लुभाने में कामयाब हो पाई है। और इसे जानने के लिए सभी लोगों की नज़रें तमाम न्यूज़ चैनल्स पे होंगी कि आखिर न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है। और न्यूज़ चैनल के जो एग्जिट पोल होंगे वो वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के कुछ घंटे बाद से न्यूज़ चैनल पे लगभग सभी न्यूज़ चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे। अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही सभी न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देते हैं। न्यूज़ चैनल सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर चुनाव का एग्जिट पोल कराते हैं, जिसका प्रसारण वोटिंग पूरी होने के बाद किया जाता है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि एग्जिट पोल क्या है। एग्जिट पोल चुनावी मतगणना से पहले या चुनावी नतीजे आने से पहले एक अनुमान है कि आखिर देश में किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी जीत की ओर जा रही है। जो चुनावी नतीजे हैं उनका एक जो अनुमान लगाया जाता है वो एग्जिट पोल के जरिए लगाया जाता है। और जितने एग्जिट पोल्स हैं सब वोटर्स के ज़रिए जो जानकारी मिलती है, जो वोटर्स, उससे ये पता चलता है कि आखिर वोटर्स का रुझान कहाँ पर है। और उसी के आधार पर एग्जिट पोल में ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, किसकी सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल में मतदाताओं से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनकी सैम्पलिंग की जाती है कि एग्जिट पोल में हर 10वें व्यक्ति से क्या सवाल करना है या हर 5वें व्यक्ति से क्या सवाल करना है। तो इस तरह की सैम्पलिंग के बाद एग्जिट पोल किए जाते हैं और उसमें कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे हज़ारों मतदाताओं से लगभग इस तरह के कई सारे सवाल जवाब किए जाते हैं जो पार्टियों से जुड़े हों, जो उनके मतदाताओं के रुझान से जुड़े हों। और इसके बाद उनके आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है और जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उनका फिर विस्तार से विश्लेषण किया जाता है कि आखिर किस पार्टी को कितने फीसदी या कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन एग्जिट पोल को प्रसारित करने पर रोक लगा रखी है। मतदान के दिन एग्जिट पोल नहीं दिखाए जाते हैं क्योंकि कई चरणों में मतदान होता है और मतदान प्रभावित ना हो, इसलिए एग्जिट पोल मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ घंटे बाद ही जो है न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जाते हैं। और भारत में एग्जिट पोल के सटीक होने का प्रतिशत लगभग 80 से 90% के बीच होता है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा सटीक साबित नहीं होते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी को 280 से 300 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। हालांकि 2014 में बीजेपी ने 242 टू 82 सीटें जीती। इसके अलावा 2019 के एग्जिट पोल भी लगभग कुछ ऐसे ही रहे। और हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता रहता है और एग्जिट पोल के लिए नॉर्म्स भी तय किए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहला एग्जिट पोल 1996 में हुआ था। 1996 में एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी, जिसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ CSDS की ओर से किया गया था। तब उस एग्जिट पोल में अनुमान जताया था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी और उस समय बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल करी। लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त एग्जिट पोल के अनुमान ने चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया। इसके बाद से भारत में एग्जिट पोल के प्रसारण का चलन बढ़ता गया और 1998 में पहली बार किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने एग्जिट पोल का प्रसारण किया। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रमुख एरिक कोस्टा ने एग्जिट पोल की शुरुआत करी थी और 1998 में पहली बार टीवी पे एग्जिट पोल को दिखाया गया। एग्जिट पोल के लिए सर्वे एजेंसी या संबंधित न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर किसी बूथ पर जाकर लोगों से चर्चा करता है, चुनाव के मुद्दे और मतदाताओं की पसंद और नापसंद से जुड़े हुए सवाल करता है। क्षेत्रवार हर वर्ग से जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल मेल नहीं खाते, कभी इनके उलट भी साबित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो अपने अनुमान के आसपास ही पहुंचते हैं।